नमस्कार दोस्तों। खाड़ी में युद्ध विराम डिक्लेयर हो गया, स्टेट ऑफ हार्मुज खोल दिया गया, मार्केट जंप किया, तेल के दाम गिर गए, सबने राहत की सांस ली। कहाँ ट्रंप साहब ईरान को नेस्तनाबूद करने वाले थे, कहाँ युद्ध विराम हो गया। इसलिए युद्ध के और युद्ध विराम के दोनों के बहुत दूरगामी असर होंगे। युद्ध क्यों हुआ, इसका नज़रिया इजराइल का अलग था और अमेरिका का अलग था। इजराइल जहाँ किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न होते नहीं देख सकता था, उसे ईरान समर्थित हमास हुती ग्रुप्स का खात्मा भी करना था। इसके लिए उनकी जड़ यानी ईरान को बर्बाद करना जरूरी था। वहीं अमेरिका के लिए अपने तेल राइवल को कमजोर करना जरूरी था। खाड़ी में ईरान को छोड़कर कोई भी अमेरिका के समक्ष सर उठाने वाला तो था नहीं। बाकी देश तो नतमस्तक हैं, केवल ईरान ही ऐसा था जो सर उठाए खड़ा था। अमेरिका के पास खुद का तेल है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद से रूस और ईरान उसके कंपटीटर बन गए हैं। रूस से उसने यूक्रेन को भिड़ा रखा था और ईरान से खुद भिड़ गया। ईरान को पूरा तोड़ देने से उस क्षेत्र पर इजराइल का एक छत्र वर्चस्व हो जाता, जो अमेरिका नहीं चाहेगा। अमेरिका इजराइल का साथ देना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि इजराइल एक दूसरा राइवल खड़ा हो और उसको अमेरिका की मदद की कोई ज़रूरत न पड़े। अमेरिका ईरान को बस कमज़ोर करना चाहता था और स्टेट ऑफ हार्मुज में अपनी दखल चाहता था। यहाँ उसके एस्टिमेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, या वेनेजुएला के कब्जे के बाद में उसके पास ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। उसने ईरान को भी वेनेजुएला समझ लिया। उसका आकलन था कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट मिलकर हमले करेंगे तो ईरान कितना टिकेगा। लेकिन वो ये भूल गया कि भाई रूस और चीन भी तो ईरान के साथ में हैं। जैसे यूक्रेन से उसने भिड़ाया था, वैसे अब रूस को भी मौका है। बहरहाल सीज़फायर हो गया है। ईरान ने जो 10 शर्तें रखी है, उसे अमेरिका कितना मानेगा ये देखना है, क्योंकि ये डिमांड्स अमेरिका के मानने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इन शर्तों में अटैक बंद करने, सैंक्शंस हटाने, फ्रोजन स्टेट रिलीज़ करने की बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन अमेरिका से खाड़ी से सभी सैन्य बेस हटाने, हार्मुज पर ईरानी परमानेंट कंट्रोल और सभी जहाज़ों पर $2 मिलियन चार्ज की बात मानना क्या मुमकिन है? ये अमेरिका कभी नहीं मानेगा। और अगर अमेरिका मान भी गया तो यूरोप, दक्षिण एशिया के देश नहीं मान सकते। इसके साथ ही अमेरिका की दूसरी कूटनीतिक चालें भी शुरू हो गई हैं। उसने जो देश ईरान की सैन्य सहायता कर रहे हैं, उन पर 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है और ये भी कहा है कि अभी हम ईरान की किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। हाँ, सीज़फायर हुआ है बातचीत चालू रखने के लिए, तो बहुत संभव है कि 2 सप्ताह के बाद जब सीज़फायर का टाइम समाप्त हो, तो फिर क्लैश हो जाए। और अब की अगर होता है तो वो नाटो देशों की सहमति से होगा और जाहिर है पहले से भी ज़्यादा भीषण होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके बताइए। आपकी क्या राय है? क्या ये 10 शर्तें अमेरिका मानेगा? क्या ये सीज़फायर लंबा चलेगा? इसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर में क्या असर पड़ेगा? इसके बारे में आप अपनी राय दें तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।